हे एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मानो। आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ रमज़ान मील प्रेप का। ये थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा रहा है। उसकी वजह से और थोड़ी मसरूफियत की वजह से वॉइस ओवर जो है वो मैं नहीं कर सकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैंने ग्रीन लहसुन ले लिया है, उसको अच्छी तरह से छील कर और काट लिया है। काट के मैंने धो के इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से जिसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और फिर मैंने इसको एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। आपने हर 15 डेज़ बाद जो है वो फ्रेश इसको लेके और फिर करना है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने जो है वो चने धो लिए थे अच्छी तरह से और इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था। कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला था। जब आप ओवरनाइट के लिए 24 आवर्स के लिए इसको पानी में छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। बस फिर आपने वो पानी इसको ड्रेन कर देना है। इसको कुकर में 15 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से पका लेना है। और कुकर में जब आप पकाएंगे तब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था मैंने, और ये बहुत अच्छी तरह से पक गए थे। मैंने इसको फिर दोबारा से स्टेन कर लिया था और एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार के और इसको एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। रमज़ान के अलावा भी मेरी ये रूटीन है कि मैं प्याज को फ्राई करके और टमाटरों को भून के और इसका मसाला बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। क्योंकि आम रूटीन में भी जब कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या आपको एक से ज़्यादा जो है वो सालन बनानी पड़ जाती है तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है। और मोस्टली जो है हमें बनानी बिरयानी और कौरमा वग़ैरह इसी तरह की चीज़ें ही होती हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मैंने जितने भी मेरे पास प्याज पड़े हुए थे मैंने सबको छील लिया था। छील के और मैंने इसको ऑयल में जो है वो फ्राई कर लिया था। बस इतना इसको फ्राई करना है कि ना ये गोल्डन में बिल्कुल चेंज हो जाए और ना ही ये बिल्कुल ही जो है वो वाइट वाइट रह जाए। बस इसको जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। और इस तरह से आप चाहें इसको बिल्कुल भी गोल्डन भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन प्याज का फिर ये है कि वो फिर ग्रेवी का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, इस बार जो है मैंने इसके अंदर टमाटर को फ्राई नहीं किया, वरना मोस्टली मैं टमाटर को भी फ्राई कर देती हूँ। मैंने टमाटर को जो है वो अलग से ब्लेंडर के अंदर ही काट के डाल के और ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप 1 मंथ के लिए भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 15 से 20 दिन की ग्रेवी के लिए फ्रीज़ किया और फिर मैं दोबारा से एक बैच बना लूँगी। आप चाहें तो प्याज के साथ साथ लहसुन के जवों को भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से आपको अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस दफ़ा नहीं डाला क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से बनाना था। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आपने बेफ़िक्र होकर ट्राई करना है इसको। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप रमज़ान प्रेप जो है वो नहीं करना चाहिए और उसी वक्त ताज़ा बनाना चाहिए, इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत बिज़ी होते हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, ये उनके लिए बहुत ही ईज़ी है। या जो लोग सिंगल हैं जिनके के साथ कोई हेल्प नहीं है, ये उनके लिए हैंडी है। और इबादत भी तो करनी होती है, नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, तस्बीहात भी करनी है, तो उसके साथ आप खाना पीना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा पे आपने करनी है, एटलीस्ट आप उसको ज़रूर बना के रख लें। ये आपकी अपनी ही एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा जब बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे कि आपके रमज़ान का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच गया। क्योंकि एक तो नींद भी नहीं पूरी हो रही होती रमज़ान में और आपके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसके अलावा भी तो घर के बहुत ज़्यादा औरतों को काम होते हैं, सफाई भी करनी है, आपने झाड़ू पोछा भी लगाना है, आपने कपड़े भी धोने हैं। ख़ैर, अच्छा, मैंने उसको बॉक्स में डाल के जो है वो फ्रीज़ करके रख दिया था और मैंने लहसुन जो है वो छील लिया, अदरक को छील लिया, इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। इसके साथ थोड़ा-सा ऑयल और सॉल्ट जाएगा। ये एक प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा और ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा और 1 डेढ़ मंथ के लिए आप इसको ईज़िली फ्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसको वॉश करके और फिर ड्राई करके डालना है ताकि इसमें पानी जो है वो ना हो। आप स्ट्रेनर में डाल के रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। और इसका थोड़ा-सा दरदरा सा पेस्ट ही मैंने बनाया है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इट्स अप टू यू। और मैंने इसको आइस मोल्ड्स ले लिए थे सिलिकॉन के, इसके अंदर जो है वो भर के रख दिया था। ये इतना ईज़ी है, ये 1 स्पून जितना जो है वो आप निकाल लेते हैं इसमें से और आप अपना खाना बना सकते हैं, पकौड़ों में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में, चना चाट में डाल सकते हैं, आप दही बड़ों की जो चटनी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं और रोज़मर्रा की जो दही पुदीने की चटनी बनती है आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पकोड़ा मिक्स बनाया था। मैंने इसके लिए 1 केजी जो है वो बेसन ले लिया था और इसमें हाफ़ कप जितना जो है वो मैदा भी गया था। थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। ये मार्केट में जो पकोड़ा मिक्स मिलता है उसकी रेसिपी है।
मैंने इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का शामिल कर दिया था और 1 चम्मच भर के ही चाट मसाले का, लहसुन पाउडर का और थोड़ा-सा ज़ीरा क्रश करके शामिल किया था, सूखी मेथी डाली थी, नमक डाला था, हल्दी डाली थी, मिर्च डाली थी और दड़ा मिर्च अगर आपके पास हो तो आप वो शामिल कर दें और 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक बोल में निकाल के इसको चेक भी कर लिया था फ्राई करके कि इसमें नमक मिर्च पूरा है और आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। ये 1 से 2 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बस आपने इसको मॉइस्चर से बचाना होता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं चिकन स्प्रिंग रोल की तैयारी करने के लिए आ गई थी। मैंने ऑयल में जो है वो ज़ीरे को सौटे कर लिया था और उसके अंदर ही मैंने चिकन को जो है वो फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 क्यूब अदरक लहसुन के पेस्ट का शामिल कर दिया था। आलू मेरे पास बॉयल हुए पड़े थे और वेजिटेबल्स जो है वो मेरी कट होके फ्रीज़ हुई थी, तो मेरा ये काम जो है 15 मिनट्स के अंदर हो गया था। मैंने इसके अंदर नमक डाला था, थोड़ा-सा चिकन पाउडर डाला था, लाल मिर्च पाउडर डाला था, लहसुन पाउडर डाला था और हल्दी पाउडर डाला था, चाट मसाला डाला था, तिक्का मसाला डाला था और इसका स्पाइस लेवल आपने अपनी मर्ज़ी से देख लेना है। अच्छा, मैं इसके अंदर सोया सॉस भी डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ये जब तक थोड़े से खट्टे ना हों तो ये अच्छे नहीं लगते और मैंने आलू जो है उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था, वो शामिल कर दिए थे। वेजिटेबल्स में मैंने इसके अंदर गाजर और शिमला मिर्च और ग्रीन लहसुन जो है वो शामिल किया था। अच्छा, मैं इसमें जो है वो रॉ प्याज भी शामिल करती हूँ, ये थोड़ा-सा क्रंच करने के लिए। इसका बहुत ही मज़े का क्रंच सा आता है और ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके अंदर फ्रेश जो है वो धनिया भी शामिल किया था और हरी मिर्चें भी शामिल की थी क्योंकि थोड़ा-सा तो स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि रोज़े के साथ जो है वो बिल्कुल ही आपकी वो टेस्ट जो है वो चेंज हुआ हुआ होता है। दूसरा, ये बड़े लोगों ने ही खाना होता है, बच्चों ने तो खाना ही नहीं होता। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप स्पाइस लेवल थोड़ा-सा कम कर लें। आप कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की यहाँ पे। और मैंने 2 से 3 मिर्ची काट के इसको सौटे कर लिया था और उसके बाद जो है जैसे ही मुझे ये ड्राई फ़ील हुआ तो मैंने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने जो है पहले सोचा कि इसके थोड़े से समोसे ट्राई करती हूँ, लेकिन ये पट्टी में थोड़ा-सा मसला था तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, मैंने जो है इसके स्प्रिंग रोल बनाए थे, वो बहुत ही मज़े के बने थे। आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, बीच में रखते जाना है और इसको फ़ोल्ड करते जाना है और साथ में मैदे की जो है वो स्लरी आपने बना लेनी है, वो लगा दें। अगर आपके पास मैदे की स्लरी नहीं है तो आप अंडे की जर्दी को जो है वो अच्छी तरह से फेंट के वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, रोल के जो है वो स्टिक होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है, तो इसके लिए आपने प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक शीट जो रफ़ली आपको किसी कपड़ों के साथ मिलती हैं, अगर आप के पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप वो लगा उसको वॉश कर लें और आप उसको जो है इस तरह बारी-बारी लगा के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए थे और इसका मैंने एक शॉट ऐड कर दिया इसके अंदर और इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया था, उसको मैंने वॉश कर लिया, 2 हिस्सों में सेपरेट कर लिया और इस तरह से इसको मैं लगाती गई हूँ और रखती गई हूँ और इसको फ्रीज़ कर दिया, तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुए आपस में। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने आलू चिकन के समोसों की जो है वो फिलिंग रेडी करनी शुरू कर दी थी। मैंने इसके लिए थोड़ा-सा प्याज सौटे कर लिया और उसी के अंदर जो है वो मैंने कीमे को भी अच्छी तरह से सौटे कर लिया ताकि कीमा जो है वो अपने ही पानी में पक जाए। साथ में मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, तिक्का मसाला, अचार, गोश्त मसाला, गरम मसाला, नमक, हल्दी, डरा मिर्च शामिल कर दिए। आलू को बॉईल कर लिया था और इसको मैंने साथ-साथ जो है वो मैश कर के मैं शामिल करती गई हूँ और इसको जो आपने स्पाइस लेवल है थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है ताकि ये फ्रीज़ होने के बाद भी थोड़े से कम हो जाएँगे। ये जो है ख़ुद ही आटा गूँध के और बनाना पड़ गया। थोड़ा-सा मेरे पास मैदा पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने नमक शामिल किया, अजवाइन शामिल की, ज़ीरा शामिल किया, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करके इसको गुनगुने पानी से गूँध लिया, 15 मिनट का रेस्ट दिया और इसको बेलना शुरू कर दिया। छोटी-छोटी सी रोटियाँ उसी मैंने बेल ली और उसको बीच में सेपरेट कर लिया और इस तरह से उसकी कोन बनाती गई और इसके अंदर जो है मसाला शामिल करती रही। और इस तरह से ये समोसियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसकी स्टिक होने का थोड़ा-सा ख़दशा होता है। आपने इसे ट्रे में लगाते जाना है, थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके या आटा डस्ट करके और इसके बाद जो है आपने फ्रीज़ कर लेना और किसी भी शॉपर में आप डाल देंगे तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।